अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज दुनिया भर में फ़ादर्स डे मनाया जा रहा है और ये एक ऐसा दिन होता है कि जब हम फ़ादर्स को, डैड्स को, अब्बूज़ को, बाबाज़ को, पापाज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो जो भी खिदमत अपनी औलाद के लिए कर रहे होते हैं, जो फ़िक्र कर रहे होते हैं, जो ख्याल और जो सपोर्ट दे रहे होते हैं, उनके तमाम एफ़र्ट्स को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। अच्छा, देखा ये जाता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, हमें माँओं की ममता, उनका प्यार और उनकी शफ़क़त, उनके तमाम एफ़र्ट्स तो नज़र आते हैं, लेकिन एक बाप जो है बड़ा साइलेंटली इन चीज़ों पे काम कर रहा होता है। वो एक्सप्रेसिव भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फ़िक्र भी उतनी ही कर रहा होता है, उतनी ही सपोर्ट कर रहा होता है, सहारा बना हुआ होता है, ताकत दे रहा होता है। तो आगे चलकर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि वाकई में एक बाप का होना कितनी अहमियत रखता है एक औलाद की ज़िंदगी में और उसकी कामयाबी में। आज लाइवली वीकेंड्स में हम लोग भी फ़ादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल फ़ादर को दावत दी है, जिनको आपने मसाला चैनल पे तो देखा ही है और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। ये शेफ़ हैं, हमारे शो पे भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। आज ये अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपनी बेटी के साथ आए हैं और भतीजी के साथ आए और हम इनसे जानेंगे कि इनकी माशाल्लाह से जो शहज़ादी 10 साल पहले हुई थी, इनकी क्या तासुरात थे और अब इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं बीइंग अ फादर। आइए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे शेफ़ इरफान वास्ती को और इनकी बेटी शहज़ादी सकीना साथ में हैं और इनकी भतीजी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे? बैठिए। कैसी है सकीना, शहज़ादी सकीना एंड ज़ैनब? हाँ जी भाई, मुझे लग रहा है ये पहली दफ़ा आप लोगों ने अपीयरेंस दी है बेटी के साथ। नहीं, ये आ चुके फ्लेम ऑन है में 2-3 दफ़ा आ चुकी हैं और इन्होंने उसमें पोएम भी सुनाई थी 2-3 दफ़ा। ओह ज़बरदस्त भाई। कितने साल पहले? कब था? 2023। और छोटी होंगी ये? हाँ, छोटी थी। अच्छा, मुझे तो पहले ये बताइए, हैप्पी फादर्स डे आपने विश किया अपने पापा को? वेरी गुड। आप भी मनाती हैं फादर्स डे ज़ैनब? जी। वेरी गुड जी। और क्या करते क्या है मनाने में? हक करते हैं, प्यार करते हैं या कोई फरमाइश? कार्ड बनाया है? पहले भी रोज? हाँ, हर फादर्स डे पे बनाते हैं। वेरी गुड। अब बताइए मुझे जरा। सकीना का ये है, ये फादर्स डे पे कार्ड भी बनाती हूँ और जब मैं ट्रैवलिंग पे होता हूँ तो जब मैं लगेज खोलता हूँ जाके होटल में तो उसमें सबसे पहले एक कार्ड निकलता है सकीना का। हाँ। वो सरप्राइज होता है? सरप्राइज होता है। जब मैं पैक करके रख देता हूँ रात में, इन्होंने किसी वक्त मम्मा के साथ मिलके रखना है और फिर वो मेरे लिए सरप्राइज। ज़बरदस्त भाई, वो सरप्राइजेस में बिलीव करती है ना, एक अलग ही फीलिंग होती है। शेफ इरफान, मुझे तो पहले ये बताइए कि शहज़ादी सकीना जो है आपकी शादी के कितने साल के बाद हुई? भाई ये हुई है कोई 7 साल के बाद। और आपने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, इधर उधर गए, मन्नतें मानी? बस अल्लाह से दुआ करते रहे, मन्नत मुराद की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआ सुनी और नवाजा बेटी से। माशाल्लाह से। क्या फीलिंग थी आपकी जब आपको खबर आई कि देखिए, अल्फाज में नहीं बयान हो सकती है खुशी जो है ना। तो बस यही था कि अल्लाह का शुक्र अदा किया बहुत कि अल्लाह ने इस काबिल समझा और नवाजा। वो खुशी अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, रहमत से नवाजा बेशक। इस खुशी ने आंखों में आंसू लेकर आई? बिल्कुल। वाकई में एक तो 7 साल के बाद तो वैसे ही वो शहजादी हो गई है और फिर माशाल्लाह से आप में कोई चेंजेस ऐसे आए कि पहले इरफान वास्ती कैसे थे जब फादर नहीं बने थे और फिर जब बाप बने तो फिर क्या कोई चेंजेस आए? बिल्कुल। ये आप ये समझें कि ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। एक तो ये मेरी ज़िंदगी में बहार बन के आई, माशाल्लाह, खुशियाँ माशाल्लाह लेके आई। फिर उसके बाद इसके आने से अल्लाह ने ज़िंदगी में बरकत दी और रोज़गार में बरकत दी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। मतलब बहुत करम हो गया अल्लाह का। वो मतलब नोटिस किया आपने? बिल्कुल नोटिस से मिलती हैं सारी चेंजेस और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाद तो कहते हैं ना वो किस्मत के, एक तो बंदे के निकाह के बाद जो है वो किस्मत खुलती है। जी बिल्कुल। और फिर बेटी के पैदाइश के बाद जो है ना वो अल्लाह जो है दरवाजे खोल देता है ना। अल्लाह कहता है ना कि बेटी जो है उसको जो है जिम्मेदारी मेरी है और मैं, तो वो बिल्कुल नोटिसेबल सारी चीज़ें थी और बहुत चेंज आया माशाल्लाह इन 10 सालों में। वाह। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेक केयर की होगी कि ऑब्वियसली, क्योंकि उससे पहले भी कुछ मामला हो चुके थे। तो सारा जो पीरियड गुजरा वो बेड रेस्ट वाला था और फिर जाहिर सी बात है वाइफ भी एक्साइटेड थी, मैं भी, और हम लोगों ने बड़ा
केयर के साथ जो है वो टाइम गुजारा, वो भी बड़ा मेमोरेबल टाइम। पहली मर्तबा गोद में किसने लिया था? वाइफ ने लिया था, आपने लिया? नहीं, ऑब्वियसली मैंने ही लिया। आपने लिया। फिर वो अजान देने का जो वो होता है अजान, एक सारा। कान में अजान और दूसरे कान में अकामत देता है। माशाल्लाह, एक अलग ही फीलिंग होती होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहा हूँ ना, ये अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो फीलिंग जो आप फील कर रहे होते हैं वो आप बयान नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से आपकी सोच, फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ बदल गया होगा कि अब मुझे बेटी के हवाले से सोचना है, देखना है। हाँ, ऐसे ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कल है। इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है। बेशक। तो बस मेरी तो पूरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं की। बस अल्लाह जैसे चलाता गया, अपने ज़िंदगी के धारे पे छोड़ दिया और चले आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे प्लान में भी नहीं थी, और अपॉर्चुनिटी आती है अचानक से, मैं अवेल कर लेता हूँ। हाँ, ये है। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है लाइफ में, बस जैसा चल रहा है अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो भी हो आगे बेहतरीन हो। आई थिंक वही बेहतर होता है। इंसान का फिर दिल भी नहीं टूटता कि आप बहुत ज़्यादा भी कर लें और फिर ना दे अल्लाह। तो इंसान लगा रहता है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा बहुत कम होता है। कभी कभार हो जाता है, लेकिन वैसा कम होता है। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। सही। जो प्रेजेंट है अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत अच्छा है। और अल्लाह से ये दुआ करें जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा, और मिलता है। शहजादी सकीना किससे हिली हुई है? पापा, आप क्या कहती हो? बाबा? बाबा से या मम्मा से? सच बोलना। देखो, जरूरी नहीं है कि फादर्स डे पर आप बाबा का ही नाम लो, मम्मा भी बोल सकती हो। दोनों से। नहीं, ये डिप्लोमेटिक जवाब दे रही है। ज्यादा कौन सुनता है आपकी बात कौन मानता है? मम्मा मानती हैं या पापा? मम्मा मान के बाबा को बता देती है और फिर बाबा कर देते हैं। ये अच्छा सिस्टम है। इवेंचुअली तो बाबा ही मानते हैं ना। बाबा कहते हैं ओके चलो कर दो, इसकी बात मान लो, ऐसा। और आप इनकी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों की दोस्ती है बहुत ज़्यादा जी। तो क्या साथ साथ खेलते भी हैं? क्या खेलते हैं आप लोग ज़्यादातर? बहन। उस कैसे खेलते हैं बहन में? उसमें हम लोग अपने पे एक नाम रखते हैं। क्या नाम? जैसे अभी खेल के दिखाओ जरा सा, बहन। और क्या, हम लोग भी ऐसे खेलते थे, माँ बन जाते थे, बच्चे को डॉल को लेके हाथ में और वो लोरी देना। इनके तो मुख्तलिफ कैरेक्टर, ये तो पूरे कैरेक्टर में आती हैं। कभी टीचर बन जाएंगी और बहन वाला सिलसिला है, वैसे खेलती हैं। लेकिन जब लूडो, इशारा समझ लीजिए, बहन। जब ये लूडो खेलती हैं, जब इनका झगड़ा होता है दोनों। ओहो, फिर लड़ाई होती है, वो तो फिर अपनी जीत होती है। अच्छा जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे। आज जो शेफ इरफान बना रहे हैं, मेरा ख्याल से शहजादी सकीना की फेवरेट डिशेस जी बिल्कुल, जो बच्चों को पसंद आती हैं, है ना? आप दोनों को पसंद है वो सारी चीज़ें। चलें जी, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी फादर्स डे। आइए जी, वेलकम बैक। इससे पहले हम कुकिंग स्टार्ट करें, आज हम फादर्स डे मना रहे हैं लाइवली वीकेंड्स में। एंड आई नो कि आज के स्पेशल दिन पे मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। आई एम अ मदर टू, और फादर्स डे है तो क्या है, मदर्स को भी हम जो है फादर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं बताना चाहती हूँ, ये जो स्मार्ट सा, एलिगेंट सा, सोफिस्टिकेटेड सा ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है, इट्स बाय फार्मा बाय सना सारा। और इनके और भी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत स्टाइलिश, और इनके कट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप इनकी वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिएगा, सोशल मीडिया पे इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि इनकी नए ट्रेंड्स और कलेक्शन आप देख सकें। एंड दे वेरी जिसे कहते हैं ना अफोर्डेबल, आपको अपनी प्राइस में आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। सो डू चेक देयर पेज, फार्मा बाय सना सारा। हाँ जी, अच्छा जनाब, शेफ इरफान आ गए हैं आप दोबारा से। बहुत सालों बाद ये स्टूडियो का एनवायरनमेंट मैं फेस कर रहा हूँ, और है ना, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत कितने टाइम के बाद? 2 साल तो हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, आपको तो क्योंकि मसाला छोड़े हुए हाँ 3 साल हो गए, फिर एक रिकॉर्डेड शो था वो कोई 2 साल पहले, तो बस लास्ट जो था स्टूडियो वाला। हम तो मिस करते हैं आपको। मैंने शेफ इरफान के हाथ के खाने खाए हुए। इनका जब रेस्टोरेंट आपने किसी ज़माने में खोला था, और वो बर्गर्स, और वो मुझे बहुत पसंद है। वो आपके शो में भी बनाए थे। हाँ, मैंने खास पराठे, इनफैक्ट वो जो पराठों का ट्रेंड था ना, चॉकलेट पराठा, तिक्का पराठा, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। बिल्कुल भाई, ज़बरदस्त। आज क्या बना रहे हैं? तो आज तो बच्चों का भरपूर मेन्यू है, जिसके अंदर पिज्ज़ा,
ठीक है। मोस्ट फेवरेट बच्चों का, उसके साथ एक पास्ता है, मैक एंड ठीक है, चीज़, सही है। और एक जो आजकल वायरल डिज़र्ट चल रहा है, पैन केक का जो डिज़र्ट चल रहा है ना, आइसक्रीम के साथ, ओह अच्छा, वो बनाएंगे हम। ओके। और ये सारे जो हैं शहजादी सकीना के फेवरेट हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और जैनब के भी फेवरेट है? जी। चलो जी, मतलब- लेकिन खाने को आज नहीं मिलेगा सिर्फ बनाएंगे। चलें जी, शहर फन कैसे चलें, स्टार्ट कर रहे हैं? शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डो बना ली गई है। ठीक है, पिज्ज़ा की जैसे पिज्ज़ा की डो रेसिपी कार्ड में भी चल रहा होगा। कोई आधा किलो मैदा लिया था हमने। ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर गया था ईस्ट। ईस्ट वैसे ही आपको पता है वेरी कर रहा होता है। ठीक है। 1 टेबल स्पून जाता है तो हमने 1 टीस्पून डाला, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी सी चीनी गई है इसके अंदर और हमने इसको गूंद लिया। सिंपल डो है, अच्छे से राइस भी हो गया। हाँ, राइस हो गया। अच्छा, जितना अच्छे से राइस होगा उतने अच्छे एयर पॉकेट्स इसमें बनेंगे। ठीक है। सही, तो इसको हल्का सा हम, हाँ, बेलन है ना? हाँ, इसको पहले से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा नीट कहते हैं इसको बेलन की दोबारा। ऐसे ज़रूरत है? हाँ, बेलन की ज़रूरत है। और बच्ची हेल्प करती है आपकी किचन में? सकीना हाँ, help करती है? जहाँ सकीना का इंटरेस्ट होता है ना, कहाँ होता है इंटरेस्ट? तो वहाँ पे जैसे इनको क्रोसेंट वाला ब्रेकफास्ट बड़ा पसंद है, तो उसके, हाँ, उसके अंदर थोड़ा सा हेल्प करवा लेती हैं। ओहो, ज़बरदस्त। तो नॉर्मली भी ये फरमाइशें करती हैं बाबा से? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइश है। बाबा के पास टाइम होता है? टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, कोई ख़ास दिन रखा हुआ है आपने कि चलो मैं आज बच्ची के लिए ना कुकिंग भाई संडे तो होता है, इसके अलावा अगर इनका मूड हो तो फिर बता देती हैं, तो फिर ऑफिस से आके टाइम मैनेज करना पड़ता है। आए स्वीट। हाँ। ओफ भाई, सारी फरमाइशें पूरी होती हैं। शहजादी, फुल शहजादी बना के रखा हुआ है बाबा ने। कौन शहजादी समझता है आपको? मम्मा ज़्यादा समझती हैं या बाबा? दोनों ही समझती। दोनों। और बुलाते क्या हैं ये लोग आपको? सकीना। सकीना। मम्मा तो, अब मम्मा के तो अलग अलग नाम है। क्या नाम है? कुछ भी कह देंगे। क्या कुछ क्या भी कहती क्या हैं कह देंगी, बताएं। बताओ ना। कभी क्या प्यार से क्या कहती हैं? बताओ, बताइए। शर्म की क्या बात है? लाडो, प्यारो, गुलाबो। नहीं बताओ ना, याद नहीं आ रहे नाम अभी। ज़ैनब को याद होगा, इसकी मामा क्या क्या बुलाती कहती हैं? कभी शीबा कहती हैं, कभी शीबा। शीबा और क्या? पिंकी। पिंकी। अच्छा, हाँ वो बुलाया प्यार तो है एक बार, है। एक बार बुलाया तो है पिंकी से। आए स्वीट। चलो अच्छा ना, वो प्यार में ना माएँ कुछ भी बोल दें। आपको क्या बुलाती हैं प्यार से? क्या आपके भी कई नाम रखे हुए हैं नहीं, उन्होंने? नाम नहीं लेती हूँ। अच्छा सुनिए, हाँ, इधर वही आइए। वाले जो या मशरक़ी सकीना के ख़वातीन वालिद, वाले। सुनिए ऐसा। नहीं, वो क्या, ज़ैनब के पापा है। ज़ैनब के पापा, सकीना के पापा। अच्छा एक कोई यूट्यूबर भी है ना, अच्छा हाँ, चैनल है बल्कि वो तो पूरा। ओह फला। आपका कैसा चल रहा है चैनल? सही है, टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा है। सही है, सब्सक्राइबर भी हो गए थोड़े। बता दें लोगों को। हाँ भाई, किस नाम से सब्सक्राइब भाई? करें, वही शेफ इरफान वास्ती के नाम से। हाँ, और जो है वैसे फुल टाइम जॉब है, सही कह फुल रहे हैं टाइम जॉब है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन नहीं। कोशिश करते हैं कि कर लें कुछ ना कुछ। हाँ। जैसे भी ये बकरीद का सीज़न था, ये हमने नहीं लगाया, अच्छा, रमज़ान भी छोड़ दिया था। एक चीज़ है, मैंने भी ये नोट किया है, आपके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स नीचे गिरते हैं जब आप रेगुलर उस पर वीडियोस नहीं डालते लेकिन जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो अच्छे आ जाते व्यूज़ हैं अच्छे ना? आते हैं, हाँ। व्यूज़ अच्छे आते हैं। हैं। और बड़ा लोग देखते हैं भाई। हाँ, लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, फरमाइशें भी करते हैं। मैं तो जब भी वीडियो डालता हूँ तो लोग ये बोलते हैं शुक्र आपकी वीडियो तो आई। हाँ वाकई में, मुझे तो लोग अलग से मैसेज कर रहे होते हैं, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं, वीलॉग क्यों नहीं डाल रही हैं। कहाँ भाई, वो निकालना पड़ता है। अच्छा भाई, ये लार्ज पैन है, ठीक है। कोई हमने ले लिया। इसके अंदर जो रेगुलर साइज होता है ना, हाँ। तकरीबन ये होता है आपका, जो रेस्टोरेंट में आप पिज्ज़ा खाते हैं, मीडियम। हाँ, लार्ज 12 इंच अच्छा, ये का, लार्ज है, ठीक है। और ये होता है तकरीबन 450 ग्राम का। अच्छा, सही है, तो मैंने थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि वो बहुत थिक हो जाता है, वो ताफतान टाइप का लगता है, मज़ा नहीं आता। हाँ ये बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा थिन। ये थोड़ा सा इसको रखते हैं यहाँ पे, हाँ प्रूव हो चुका था ये, ठीक है, तो इसको थोड़ी देर और छोड़ेंगे। ठीक है। हाँ ऐसे फैला के, अच्छा आपने ऑयल लगा के और डस्ट ऑयल लगा दिया हल्का सा नीचे और हल्का सा डस्ट कर दिया फ्लावर के साथ, थोड़े से यहाँ पे हम फॉक के साथ। ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं। हाँ प्रूफिंग टाइम तकरीबन, आपने डो गूंदा तो आपने 10 मिनट छोड़ना है, सही है, उसके बाद पेड़ा बना के आप रख देते हैं, फिर छोड़ते हैं। 5 मिनट,
फिर इसके बाद आपने बेल के रखा। हाँ। तो फिर ये जो टाइम होता है ये कोई 30 से 35 मिनट का होता है। अच्छा, इन द मीन टाइम आप इसकी फिलिंग वगैरह, हाँ, चिकन वो सारी वगैरह। चीज़ आप बना लें इसकी। ठीक है। ये आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा ना हो। और माइक्रोवेव रख दें? हाँ, बेहतरीन जगह है माइक्रोवेव में रख दें इसको, और हम इसकी चिकन तैयार कर देते हैं। भाई मैं सकीना से पूछना चाहूँगी, सकीना मुझे बताएं कि खाना अच्छा कौन बनाता है? बाबा अच्छा बनाते हैं या मम्मा अच्छा बनाती हैं? मम्मा बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाती अच्छा भैया, आप बिरयानी में अच्छे नहीं हैं। बाबा मतलब सॉरी दोनों ही। है। अच्छा और बाबा पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी इस तरह की चीज़ें मज़े की। रेस्टोरेंट का मज़ा घर में चाहिए होता है तो बाबा से फरमाइश होती है, बाकी तो ज़ैनब आपने कभी फरमाइश की है? नहीं, आप क्या बुलाती हैं इनको? चाचू। चाचू। तो चाचू से कभी कोई फरमाइश नहीं की? इतने बड़े शेफ़ हैं वो, इतने अच्छे बर्गर्स और पिज़्ज़ा बनाते हैं। नहीं, या आप बोलती होगी सकीना को, सकीना बाबा को बोलो ना ये बना दे हैं, ऐसा नहीं, ये जो है ना ये हमारे नेबर में ही है। अच्छा, साथ ही है। तो बस जब भी बनता है तो ये साथ ही होता है। अच्छा, तो वो तो जाता ही जाता होगा। हाँ। तो चलो भैया आज ये बना है, आ जाओ फ़ोन पे। वेरी गुड जी। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, अब हम बनाएंगे इसकी टॉपिंग। ठीक है। अच्छा, चूंकि बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो स्पाइस नहीं रखेंगे ज़्यादा। सही है। अच्छा, सही है। मलाई बोटी टाइप की फिलिंग ठीक बनेगी। और जो इसकी सॉस बनाएंगे वो भी बड़ी माइल्ड सी सॉस। अच्छा, सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ले ब्रेक से आने के बाद तो फिर हम इसकी टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स वो सारी करते हैं। अगली रेसिपी क्या है? पास्ता फिर लास्ट में हम बनाएंगे पैनकेक डिजर्ट। डन है जी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। क्रीमी चिकन पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। क्रीमी सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, टोमेटो केचप 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप। टॉपिंग के लिए बोनलेस चिकन 1 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। असम्बलिंग के लिए पिज़्ज़ा डो 1 अदद, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, चिकन टॉपिंग आधा कप, श्रेडेड चीज़ 1 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, जैतून 6 से 8 अदद। आइए जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ इरफान वास्ती हमारे शो पर है अलॉन्ग साइड अपनी बेटी और भतीजी के साथ, क्योंकि आज लाइवली वीकेंड्स में हम फादर्स डे मना रहे हैं और ये एक स्पेशल फादर हैं। 7 साल के बाद इनकी शहज़ादी पैदा हुई थी और अब माशाल्लाह से 10 साल की हो गई हैं। और एक बेटी के आने से ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं ये आज हमें बताया शेफ़ इरफान वास्ती ने। अच्छा जी, हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी बच्चियों की फरमाइश पर। तो अब जो है हमने डो तो रख डो दिया, तो हमने रख दिया है प्रूव होने के लिए, फिलिंग हो जाए। सही है। फिलिंग बना रहे हैं, बहुत सिंपल सी है। ये चिकन क्यूब्स ले लिए हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसी में इसको हम मैरिनेट कर देंगे। सही है। सबसे पहले हमने लिया सॉल्ट, चिकन पाउडर, वाइट पेपर और क्यूमिन पाउडर, जीरा ठीक है। पिसा हुआ। ठीक है, ये गया। अब इसमें ग्रीन चिली पेस्ट कम रखना है फ्लेवर के लिए। ठीक है, हल्की सी है। हाँ, चूंकि माइल्ड बना रहे हैं तो कम ही रखेंगे, लेकिन डालना ज़रूरी है। ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये आ गया आपका लेमन जूस। लेमन जूस। इसको आपने करना है मिक्स। अच्छा, पिज़्ज़ास में भी कितने फ्लेवर्स आ गए हैं, मतलब वो टिक्का बोटी तो बिहारी बोटी और पता नहीं हाँ, कौन से ये मेयोनीज और दुल्हन बनाते हैं पिज़्ज़ा को हम लोग यहाँ पर। इंटरनेशनल जो आपको पता है इतने फ्लेवर होते नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ पे वैरायटी है ना, ये समझे फ्यूजन पिज़्ज़ा है सारे। हाँ। अच्छा, जो चिकन की जो टॉपिंग्स होती हैं वो तो 3-4 ही हैं। ठीक है। टिक्का, मलाई, अफगानी, सॉसेस हैं और मेरे ख्याल से। हाँ, बाकी सारी गेम सॉसेस की है। हाँ, एक तो मैरिनारा सॉस, रेड सॉस तो बहुत कम हो गई है। ठीक है। अब क्रीम बेस्ड सॉस ज़्यादा हो गई, मायो बेस्ड सॉस, हाँ, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। हाँ, वो फिर मजे। हाँ, यही है। अब सॉस चेंज करते हैं, टॉपिंग चेंज करते हैं। इरफान, आप दोनों में से, आपकी वाइफ और आप में से किसके हाथ में ज़्यादा जायका है वैसे? ऑनेस्टली यार ऑनेस्टली मर्दों के हाथ में ज़्यादा जायका होता है, आपको पता है। अच्छा, नहीं शेफ़ हैं इसलिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो माँ के हाथ का खाना हर कोई बोलता है, तो नहीं, जो जायका तो एक औरत हाँ, डालती है वैसे। जो घरेलू डिशेज हैं, मुझे दाल सब्जी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, सही है। मैं घर में सब्जियां दाल तो जो बेगम मेरी बनाती है ना सब्जियां, अच्छा, बहुत कम मसालों के साथ, लेकिन कमाल की होती हैं, जिसके अंदर आप मिक्स वेजिटेबल ले लें, और वो जो होती हैं
भिंडी करेले नहीं इस नहीं, तरह के? भिंडी भी है, एक वो जो होती है यार, मैं भूल गया, क्या? तुरई। हाँ हाँ। ओहो कमाल भाई। क्या रेसिपी, उसके साथ किस रेसिपी से बनाती है वो? सौंफ और कलौंजी के साथ। अच्छा बस ग्रीन चिली सौंफ का वो कमाल है भाई। ओह, अच्छा चलें जी, अब आप इसकी कुकिंग करें। चलें भाई, हो गया Oil- मैरिनेट। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ दें कोई आधा घंटा। ठीक है, जब तक आप कुकिंग कर रहे हैं मैं जा रही हूँ जरा दोनों बच्चों के 2-3 टेबल पास। स्पून डाल के सुबह भूनता हूँ मैं। हाँ जी, आ जाऊँ मैं। अब आप क्या सुना रही हैं भाई? हमने सुना है आप तो बहुत सारे नुहा और हर चीज़, और आज तो आप पोइट्री भी लिख कर लाई हैं, और ये खास पोइट्री बाबा के लिए। क्या है ज़रा सुनाएं। आपने मदद की है इसकी लिखने में? नहीं, मैंने रात में ही लिख ली थी। और इसको सुनाइए, ज़ैनब को सुनाइए पहले। अच्छी है? जी। चलो देखते हैं, सुनते हैं जी। ये इन्होंने कहीं से देख के लिखा है? लिखा है। हाँ हाँ हाँ, हंस लो पहले। माँ 9 महीने पालती है, बाप 25 साल पालता है, फिर न जाने बाप क्यों पीछे रह जाता है। माँ बिना तनख्वाह के घर का सारा काम करती है, बाप पूरी कमाई घर पर लुटा देता है, फिर न जाने बाप क्यों पीछे रह जाता है। माँ जो पसंद हो वही बनाती है, बाप जो पसंद हो वो ला कर देता है, फिर न जाने बाप क्यों पीछे रह जाता है। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, बाप को याद करते हो जब ज़रूरत होती है, फिर न जाने बाप क्यों पीछे रह जाता है। माँ की और बच्चों की अलमारी कपड़ों से भरी है, जबकि बाप कई सालों तक पुराने कपड़े चलाता है, फिर न जाने बाप क्यों पीछे रह जाता है। बच्चों का सारा प्यार माँ को मिलता है, बाप जिंदगी भर कुर्बानी देता रहता है, फिर न जाने बाप क्यों पीछे रह जाता है। हाय, इतनी प्यारी थी माशाल्लाह से, और जिस पूरी हो गई, और जिस अंदाज से शहजादी सकीना ने इसकी जो डिलीवरी की, इतना कोई प्यारा लगा। फिर ना जाने क्यों बाप पीछे रह जाता है। और है दुआ करो। हाँ हाँ, पढ़ ले, दुआ भी पढ़े। मेरे रब से एक ही दुआ है हर पल, मेरे वालिद सलामत रहें हर हाल में कल। इनकी मुस्कुराहट मेरी खुशी का सबब है, इनका वजूद मेरी ज़िंदगी का हासिल है। आए, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। और इसी तरह की चीज़ें। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को सेहत, इज़्ज़त और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। आपने कुछ लिखा है? नहीं, इन्होंने बताया नहीं था। देखो गलत बात है ना, वो बेचारी इतना बुरा फील कर रही है। अभी ना हम गूगल करके सर्च करेंगे, फिर आप भी कुछ ढूंढना और फिर अपने बाबा के लिए बताना, ठीक है ना? और क्या, इतनी प्यारी इसने वो की है, और इतनी जैसे कहते हैं ना सच्ची बातें, कि बाप बेचारा इतना कुछ कर रहा है फिर भी ना जाने पीछे रह जाता है। ऐसा है जी। ये कपड़ों वाला नहीं लोना बड़े मजे से। बेटी के और माँ के कपड़े भरे हुए होंगे अलमारी में, बेचारा बाप जो है वो 2-4 पैंटे 2-4 शर्टों में, क्या 4 पैंटे और 4-5 शर्ट कोई घुमाते रहते हैं। वही घुमाते हैं। बहुत कहते हैं लोग शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। हाँ, ये लोग करते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो है। सकीना, आप भी बहुत करती हो शॉपिंग? हाँ, बस ये हम लोग मुहर्रम में नहीं करते ना, तो मुहर्रम से पहले तो ये कल तक शॉपिंग हुई है। सारी शॉपिंग। वेरी बस गुड। मुझे कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में होता है? टॉयज वगैरह में, ऐसी चीज़ें। टॉयज में? ये वो भी बनाती हैं, बीट्स वगैरह, ये इन्होंने बनाए हैं, देखें ये जो आपने पहने? ये ये सेल देखें कर भाई, ये बेटी ने बनाए हुए बीट्स। इन्होंने भी मुझसे लिया है। दिखाओ अपना, दिखाओ। हाय कितना प्यार, मेरे लिए भी बना के ले आती। मैं भी बनाती हूँ। ये दिखाओ। ये दोनों मैं भी यही करती बनाती हैं। हूँ, लेकिन मैं सेल नहीं करती। नहीं, सेल करो, क्या है? तो मैं मना करती हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, अभी तो ऐसे फ्रेंड्स को दे दिया है ना। इन्होंने तो सेल किया, अपने क्लास की सारी बच्चों को चेपा है। अभी मैं इनसे ज़रा सेलिंग टिप्स लेती हूँ कि बिजनेस इस उम्र में हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस अच्छा आते हैं। हमने इसमें क्या ये क्या? हम फाइनल कर देते हैं। ठीक है। चिकन हमारा रेडी हो गया, बस लास्ट में हम क्रीम डाल के मिक्स कर देंगे। ठीक है, बस सही है। और फिर इसकी हम जो भी टॉपिंग करनी है सॉस के साथ वो कर लेंगे। एक ब्रेक एंड देन विल बी राइट बैक। हैप्पी फादर्स डे। क्रीमी चिकन पिज्ज़ा अज्जा 2 के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। क्रीमी सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, टोमेटो केचप 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप। टॉपिंग के लिए बोनलेस चिकन 1 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। असम्बलिंग के लिए
पिज्ज़ा डो 1 अदद, पिज्ज़ा सॉस आधा कप, चिकन टॉपिंग आधा कप, श्रेडेड चीज़ 1 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, जैतून 6 से 8 अदद। जी वेलकम बैक। पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है और बहुत आराम आराम से सुकून से काम हो रहा है। वैसे भी आज का दिन तो आप लोगों को रिलैक्स ही करना चाहिए। फादर्स डे है, हम काम करवा रहे हैं उल्टा। हम यही बताना चाहते हैं कि फादर जो है ना वो बड़ा जिसे कहते हैं ना साइलेंटली काम कर रहा होता है ना। माँ के एफर्ट्स दिख जाते हैं। यहाँ इस तरह अच्छा थोड़ा सा इधर कर दे ताकि कैमरे का वो अच्छे से आ जाए। ये डो हमारी अच्छा सॉस बना लेंगे। झटपट सॉस है, ठीक है। मेयोनीज हमारे पास, केचप और चिली गार्लिक। जस्ट हमने इसको मिक्स ही तो करना हाँ। अच्छा अगर थोड़ा सा स्पाइसी रखना है तो आप चिली गार्लिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो रेसिपी कार्ड पे रेसिपी बिल्कुल बैलेंस है बच्चों के लिए ना। शहजादी सकीना का शौक है कुकिंग में, वैसे बेटी का शौक है? हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, ये डिजर्ट वगैरह बना लेती है चॉकलेट से, फायरलेस कुकिंग हो जाती है। अच्छा हाँ, तो अभी हम हाँ इनको ज़रा फायर के करीब जाने नहीं देते, चूल्हा बोला तो बस अभी जो है वो अच्छा कुछ ना कुछ कभी कभार बना के फ्रिज में रख देती हैं, फिर चेक करा देती हैं। तो कुछ देखना चाहते हैं सकीना को बड़े होकर another 10-15 years में, क्या कुछ आपकी अपनी कोई सोच है? अपनी कोई सोच ऐसे नहीं है, जो भी इसका शौक होगा इंशाल्लाह जो करना चाहिए। और क्या रुझान किस तरफ लगता है आपको? मुझे जो लगता है दो चीज़ें, एक तो डॉक्टर वाला सीन नज़र आता है और शेफ भी नज़र आता है। अच्छा भाई ये सॉस हम लगा देंगे इस पे, ठीक है। सिंपल ना कोई कुकिंग किया ना कुछ, और बस मेयोनीज और अच्छा फ्लेवर आ जाता है बड़ा। सही है। चिकन भी आपने कर लिया है? चिकन भी हो गया हमारा, बस ये हमने इसको लगाना है और हमने इसको बेक करना है। ठीक है। 250 पे करेंगे ओवन में, अगर ओवन है, नहीं तो आप इसको चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। ठीक है। मेरा इरादा यही था लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से हाँ ओवन में कर लेते हैं। ओवन में कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको चूल्हे पे जिस तरह घर में बनाते हैं लोग, थोड़ी सी मिट्टी डाली या नमक डाला पतीले में, और वो जो स्टैंड होता है जिस पर आप पतीले शतीलियाँ रखते हैं घर पे गर्म वाली, वो रखा आपने जाली, और फिर आपने उसको प्रीहीट किया पहले 10 मिनट, खूब गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें रखें। अच्छा जब आप पैन में बनाएंगे घर पे उसमें पतीले में, तो इस पे आपने अंडे का कलर लगाना है, यानी अंडे को फेंट के, तो वो जिस पे कलर आएगा आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बेक हुआ हुआ है। ओके ओके। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे पहले। ये मिक्स है या सिर्फ चेडर? ये चेडर मोज़रेला दोनों है, 30-70 का रेशो है। अगर आप चाहें तो 100% मोज़रेला इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे सही है चिकन जो है वो डाल के फैला देना। ओके भाई, आप लोग खाना खा कर आए हैं दोनों? ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट किया हुआ है, अब खाएंगे खाना है? कोई फरमाइशें होती हैं मम्मा से कि आज ये बना दें, ये दिल चाह रहा है क्या? अभी रीसेंट फरमाइश क्या की थी आपने मम्मा को? मैंने बिरयानी की करी। बिरयानी की करी? बिरयानी तो हर हफ्ते बनती होगी? नहीं बनती है। हाँ। और आप खाना कहाँ खाती हैं ज़ैनब ज़्यादातर? अपने घर में या सकीना के घर में? अपने घर में। अपने घर में? अपने घर में खाऊंगी। अपने घर में खाओगी भाई, जाहिर सी बात है, ये तो पूछने का सवाल था। है ना, ऐसी बात है। और आपने अपनी दुआ निकाल ली है? जी चलो बस ये। अच्छा अभी हम ज़ैनब से भी एक दुआ आज ख़ास फादर्स डे पर दें ज़रा, प्रैक्टिस कर ली ना? हाँ भाई, सकीना ने अच्छा नहीं किया, बताया नहीं ना ज़ैनब को कि मैं तो पढ़ रही हूँ, ये भी कुछ प्रिपेयर करके लेकर आ जाती। चलो। मेरी रब से एक ही दुआ है, हर पल मेरे बाबा सलामत रहें हर हाल में कल। इनकी मुस्कुराहट मेरी खुशी का है सबब, इनका वजूद ही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को सेहत, इज्जत और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। वेरी गुड। अच्छा भैया टॉपिंग हो गई है? हाँ जी। ज़ैनब माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ करा दी आपने, है ना? हाँ। देख लें, बच्चों की दुआएं लगती हैं वैसे। बेशक, साफ दिल होता है ना, कोई ना चालाकी ना कोई होशियारी,
साफ दिल से जब दुआ निकलते तो बच्चों की कबूल होती है। चलें भैया, हमने स्वीट कॉर्न्स भी डाल दिए इसके ऊपर, ठीक है। और टॉपिंग तो अपनी पसंद से कोई ठीक है। आप जो भी हो कर सकते हैं। ऑलिव्स ऑलिव डाल दिए इसके अंदर, और इसको बच्चों को खाने हैं वो खा लेंगे, नहीं तो निकाल के साइड में रख देंगे। इसको हम रखते हैं ओवन में। फिर चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, वो भी बड़ी झटपट है। हाँ जी, सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं पास्ता बना रहे हैं। पास्ता पसंद है? यस, वाइट सॉस वाला है ये। अच्छा, ये सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। ये सिंपल पास्ता है, मैक एंड चीज़, बच्चों के लिए माइल्ड पास्ता है। चीज़ी सॉस के अंदर हम इसको डालेंगे। तो जनाब ये आ गया यहाँ पे हमारे पास पैन, वेरी गुड। और ये आ गया हमारे पास स्पैचुला। अच्छा, बाबा का व्लॉग देखती हो यूट्यूब पे, चैनल जो कुकिंग करते हैं, देखती हो वो तो जब शूट होता है तभी देखती हूँ। तब देखती हो, और फिर कुछ बाबा को बताती हो कि ये ठीक नहीं कर रहे आप, ऐसे नहीं करें, वैसे करें, ऐसा करती हूँ, मशवरा देती हूँ? नहीं, सही करते हैं। हाँ, सही करते हैं भाई, कोई शिकायत नहीं है बाबा से। भाई जब हम शूट करते हैं, हम कोई 4-5 एपिसोड एक साथ करते हैं। अरे अल्लाह, 4-5 तो फिर जो हमारे अपार्टमेंट में सब ऊपर नीचे होते हैं, 3-4 घर ऐसे हैं जहाँ पे खाना नहीं बनता उस दिन। अच्छा, सबको पता चल जाता है कि भाई आज कुकिंग हो रही है, यूट्यूब चैनल के लिए खाना आ जाएगा। क्या बात है। और बाबा को खाने में क्या पसंद है? चलो ज़रा पता तो करे ना कि सकीना कितना जानती है बाबा को खाने में सब पसंद है। सब पसंद, और जैसे सब्जियां वगैरह वो पसंद है। नहीं जानती है ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट है। चले भाई, यहाँ पे हमने बटर में मैदा डाल दिया। ठीक है, ये वो वाइट सॉस वाला, ये रू बना रहे हैं, वाइट सॉस बनाएंगे। अच्छा, वाइट सॉस बड़ा सिंपल है बनाना, लेकिन एक टेक्निक जो है ना वो आपने याद रखनी है। ठीक है। ये जो रू बना रहे हैं ना, तो जब आपके पास ये रू गर्म हो तो आपने दूध ठंडा डालना है। अच्छा, ठीक है, गरम में गरम। हाँ, अगर रू ठंडी हो तो दूध गर्म डालना है। अच्छा, कोई एक चीज़ गरम और एक चीज़ ठंडी, नहीं तो क्या होगा, ये फौरन से इसमें लम्स बन जाएंगे। और हमारे पास है ठंडा। हाँ जी, हमारे पास ठंडा ही है। अब आप डालना चाहें डाल दें, क्योंकि हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, है ना, जल्दी। हाँ, ये तो जस्ट पास्ता आप बॉईल करके लेकर आए हैं? पास्ता बॉइल्ड है हमारे पास, सीजनिंग करनी है। ठीक ये है, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें मिल्क, थोड़ा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको सही है। और सिर्फ सीजनिंग में नमक, काली मिर्च, सॉल्ट पेपर है, चिकन पाउडर का डाल देंगे थोड़ा सा। ठीक है। और हमने चीज़ डालनी है, और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें डाल लें तो फिर ब्रेक ले लेते हैं, सारी चीज़ें, है ना। वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। विस्क चाहिए? विस्क भी है, ये ले। वाइट सॉस रेडी हो गई। चले हम ब्रेक ले लेते हैं, हमारा ब्रेक का टाइम ना ऊपर हो रहा हूँ। चलो ब्रेक ले लें, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट चलें लगेंगे, जी। इसमें रेडी हो जाए। चलें, बन जाइए आप अपना शो का होस्ट। चले भाई, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या? नहीं, वापस आए। ये कौन सा स्टाइल था? अच्छा सा स्टाइल दीजिए। अच्छा भाई, यहाँ पे हम बना रहे हैं वाइट सॉस की तैयारी है। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक ज़रूरी है और ब्रेक बनता भी है। ब्रेक से वापस आएंगे, सॉस को रेडी करेंगे, कहीं मत जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये बात। मैक एंड चीज़ अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, श्रेडेड चीज़ 1/4 कप, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप, मैकरोनी उबली 1 कप, फूड कलर चंद कतरे। आइए जी, वेलकम बैक। वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं, अभी सीजनिंग आपने नहीं डाली है ना? सीजनिंग नहीं किया हमने, ठीक है। सिर्फ मक्खन, मैदा और दूध। ठीक है, सही है। सीजनिंग करेंगे सॉल्ट, चिकन पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। अच्छा, फ्लेवर के लिए, सही है। क्योंकि चिकन हम इसमें डाल नहीं रहे। वाइट पेपर। अच्छा, हल्का सा इसमें हम ना येलो कलर ऐड करेंगे। अच्छा, वो मैक एंड चीज़ चीज़ी एक yes. लुक आएगी। ये एक अच्छी टिप है, वरना बहुत वाइट सा लगता है। ये लगता है बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल की है चेडर ना? चीज़ का कलर होता है ना, वो थोड़ा सा वो इसमें वाला आया है इसमें। आ जाएगा हल्का सा, और बढ़ाते हैं इसको हल्का सा। Very nice. सही। अब सिंपल हमने करना है क्या, इसके अंदर डाल देंगे चीज़, चेडर एंड मोज़रेला चेडर मोज़रेला दोनों इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, और पास्ता भी। एंड दिस इज रेडी। बस डन, मिक्स करना है। प्लेटर भी आपके लिए निकाल दिया। अरे मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है।
मैचिंग हो गया। चलो जी, हमारी दूसरी रेसिपी भी रेडी है। पिज़्ज़ा बेक हो रहा है। हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बच्चियों के पास बढ़ना चाहूँगी। हाँ जी, मुझे और बताइए ना, बाबा को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है और उनको गुस्सा आ जाता है उस पर? कैसी चीज़? कोई भी चीज़, कोई बात, या आपकी कोई ऐसी चीज़, या मम्मा कुछ ऐसा कर देती हैं कि कुछ खाना नहीं अच्छा बनाया या कुछ भी, तो बाबा ने कहा ये क्या है, ऐसा कभी गुस्सा किया है बाबा ने? अगर उनकी गाड़ी में कुछ गिर जाए तो। गाड़ी के मामले में पर्टिकुलर है, अच्छा। और गाड़ी में खाने पीने की चीज़ें अलाउड है? मगर ना गिराए बगैर। ना गिराए, मतलब जैसे हम लोग गाड़ी में टेक अवे मंगवा लेते हैं, चलो गाड़ी में खाना खा लिया, चाट खा ली, तो वो इजाज़त दे देते हैं? मगर वो गिराना नहीं। तो क्या कहते हैं? फिर मतलब मुश्किल होती है साफ करने में। ओह, नहीं तो कहते होंगे जरा तमीज से खाना है। है ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ। देखें, ये कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं। सॉस रेडी हो गई है अच्छा, बिल्कुल। वो कलर डालने से ना बड़ा उसका अच्छा एक वो आ गया लुक, ज़बरदस्त। अच्छा, और क्या क्या ऐसे, और किस बात पे गुस्सा? आपने कभी गुस्सा देखा है बाबा का? क्या करते हैं गुस्से में? बस चीखते। क्या चीखते हैं? हम भी तो सुने ना जरा, हम तो टीवी पे देखते हैं बस शेफ इरफान को कि बहुत अच्छे अच्छे स्माइलिंग फेस के साथ ये अंदर की बातें लीक कर रही है मैंने। कुकिंग करते हैं, और इसको तो हम मसाला की पूरी सोशल मीडिया पेज पे चला देंगे। शेफ इरफान, बताओ ना गुस्से में क्या कहते हैं? मतलब अगर जिस बात पे कोई गुस्सा आया हो तो उसी बात का कहते हैं। मिसाल दो ना, हमें नहीं पता ना कौन सी। जैसे बताए ना इरफान, आप भी मदद करें ना इसकी, हम जानना चाहेंगे। भाई, ये सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आता है ना, वो इसलिए आता है, सकीना खाना नहीं खाती। ओहो, ये तो भाई बिल्कुल जायज़ है गुस्सा। हाँ, ये खाना नहीं खाती हैं और जो है फिर मुझे आता है गुस्सा। क्यों नहीं खाती हैं आप खाना? पेट भर जाता है इतनी जल्दी। इतनी जल्दी? तो फिर गुस्सा करते हैं ये आप पे। फिर आप क्या कहती हो? फिर मैं खा लेती हूँ। आए ज़बरदस्ती? उल्टी उल्टी तो नहीं आती ना? नहीं। तो इसका मतलब जगह है, आप शैतानी करती हैं। फील नहीं होता। फील नहीं होता, अच्छा। तो उस पर गुस्सा, तो मम्मा ज़्यादा गुस्सा करती हैं आप पे या पापा? मम्मा भी करती है, जब मम्मा को तंग करूँ तो। और मम्मा को कैसे तंग करती हो? मतलब जैसे कोई मम्मा काम देती है, हाँ। तो ना अब मैं करती नहीं हूँ, मतलब बहुत देर लग जाती है, तो फिर मम्मा बोलती है 6 दफ़ा बोल दिया है काम के लिए। ये तो भाई सारी माओं के साथ लगा हुआ है, बच्चों को कोई काम दो और ना करे वो फिर और झुंझला जाती हैं कि क्या है, कब से कह रही हूँ, अभी तक तुमने ये नहीं किया है ना? ऐसा ही होता होगा सारा कुछ। और मम्मा की हेल्प करती हैं आप? घर के कोई काम करती हैं? बॉटल्स भरने में। ओह स्वीट। उसी में अब बाबा के कौन से काम करती हैं? बाबा का फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। अरे भाई, बहुत ज़्यादा काम। क्यों बाबा फ़ोन चार्ज पे नहीं लगा सकते? नहीं, बाबा लगाते हैं, जब बाबा ऑफिस से आते हैं तो थके हुए होते हैं तो वो लेट जाते हैं, फिर बोलते हैं चार्ज पे लगा के आओ, फिर मैं चार्ज पे लगा। और आप अपने बाबा की क्या करती हैं खिदमत? जैसे अगर वो आए हैं ऑफिस से तो उनके लिए पानी लाना। अरे स्वीट, वेरी गुड। खाना लेकर आना और पूछना कि चाय चाहिए खाने हाँ, वेरी नाइस। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही मेरे ख्याल से बच्चियों की तरबियत में काम आती हैं। और है ना शेफ इरफान, ये हम लोग रियलाइज बिल्कुल ये डिसिप्लिन शुरू से होना चाहिए। बिल्कुल ख्याल रखना। हाँ। कोई मेहमान आ रहे हैं, ग्रीट करना। हाँ, उनको पानी सर्व करना, उनके लिए सारी चीज़ें। हम तो ऐसा है कि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, घर में आए तो आपने अच्छे से उनको ट्रीट करना है। और इसी तरीके से जब आप घर में प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो फिर जाके बच्चे ट्रेंड होंगे। वही ना, वही सारा मेहमानों की तरह बाबा आते हैं घर पे, उनको चाय देनी है, उनको पानी देना है। हाँ। सही है, जूते सेट करके रखने हैं, सारा कुछ। सॉक्स उठा के फेंक देते हैं वो जगह माशाल्लाह से दोनों बच्चियां, मैं ये नोट कर रही थी कि काफ़ी सिंपल सादी, और वो जैसे कहते हैं ना जी और काम सुनने वाली वो हैं, ज़्यादा तंग करने वाली नहीं है आप दोनों, है ना? मम्मा पापा दोनों खुश हैं आप दोनों से। चलें भाई, यहाँ पे पास्ता तैयार हो गया। कंसिस्टेंसी देखें इसकी, ठीक है, ये क्रीमी सही है। इसकी प्रेजेंटेशन कर दें, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद पैनकेक्स हैं जो कि वो भी ज़बरदस्त। तो इसमें से आज खाएगा कौन सी चीज़ खानी है आज आपने? 3 चीज़ें बन रही हैं,
सोचो मैं ब्रेक ले रही हूँ। हम ब्रेक लेते हैं। 3 चीज़ों में से ये बच्चियों ने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है? चलो आज हम पिज्जा सब भी मिलके बेहतरीन खाएंगे। कलर आ चुका है हमारा, जाते जाते ये भी दिखा वाओ, देते हैं। क्या ज़बरदस्त आया है, निकालें और इसी के साथ ही ब्रेक ले लें। देखो इधर आके कितना मज़े का आया है कलर। ओह वाह, तो भूख लगाई भाई, है ना? चलें जी, ब्रेक ले लीजिए। मैक एंड चीज़, अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, श्रेडेड चीज़ 1/4 कप, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप, मैकरोनी उबली 1 कप, फूड कलर चंद कतरे। आइए जी, वेलकम बैक। इतना कोई टेम्पटिंग खाना बनाया है, बच्चियों का तो दिल चाह ही रहा है, ये बड़ी बच्ची का भी दिल चाह रहा है खाने का। पिज़्ज़ा की शक्ल आप देखिए क्या जूसी, और ये मैक एंड चीज़ पास्ता। Mac and अब आ cheese जाए, कौन सी pasta। हमारी थर्ड रेसिपी है? पैनकेक। चलें, पैनकेक है, जल्दी से इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग यॉक है, इसके अंदर 2 जाए- एग योक्स हैं? ये या 3 है। 3 है। इसके अंदर जाएगा थोड़ा वनीला एसेंस, सही है, और थोड़ा सा दूध। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ आपने जर्दी ले ली हाँ, है। आप एक काम करें फटाफट से, मैं काम करूँ? हाँ। मैं क्यों करूँ? आप एग वाइट को बीट उनको मैं करें। बुला रही हूँ, बच्चियों को कर लेंगी आप बीट। करें, हाँ। आओ चलो, मैं बीट सिखाती हूँ तुमको। आ जाओ सकीना। चलो बीट करते हैं ज़रा, मैं कपड़े बचाती हूँ, आप बीट भी आए हैं। माइक पकड़ के ले आओ, कोई बात नहीं, सब चलता है हमारे यहाँ। लो, ठीक है, वाइट को हम अलग बीट कर रहे हैं। नहीं कर लेंगे ना इसको? ये मैं ऐसा देख क्या है? रही हूँ, बस ये ऐसे ही चलाती रहेगी, ऐसे पकड़ो। आप बताइए, ये चल रहा है और आप रेसिपी बता रहे हैं, कैसे जी, हो सकता है? हाँ जी, थोड़ा सा गया मैदा इसके अंदर। हाँ। 3 एग यॉक ले लिए थे हमने, ठीक है, और इसके अंदर वनीला एसेंस गया था हाफ टी स्पून, ठीक है, और तकरीबन 4 टीस्पून इसमें चला गया मैदा। बस अब क्या ठीक है। करना है? अब अब हमने बीट कर लूँ इसको? हाँ, इसको बीट कर लें। चलो आओ, हाथ तो नहीं दुखेगा? आपने भी ट्राई करना है? नहीं। अच्छा इसको बताएं, ऐसे ही पकड़ के रखना है? हाँ, या ऐसे पकड़, हल्का हल्का सा मूव करते रहें इसको। ऐसे ऐसे मूव करती रहो, ठीक है। और ये वाले से लो, ये मैं पकड़ती। बस ये हो गया। अब ये दिखाएं, इसको हम थोड़ा तेज़ी से करेंगे, ठीक है ना। ये पैनकेक बड़े फ्लफी से बनेंगे ना, सॉफ्ट एयरी। जितना आप फेंटेंगे। हाँ, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा आप सकीना, इसमें आप डालें शुगर 1 टीस्पून। शुगर, ये वाली कैस्टर शुगर? ये वाली इसमें 1 टीस्पून शुगर 1 चाहिए। टीस्पून डाल दें, डालें ना, सही। That's it. वेरी गुड। आज सकीना से भी काम करा दिया है। जो ये लो, माइक लो, बैठ जाओ। चलें, अब इसमें 1 टीस्पून और डालें। अच्छा मैं भी। ये देखें, ये बिल्कुल मोराइन की तरह हो जाएगा। 1 टीस्पून और डालें इसमें। एक टीस्पून और डालें, 4 टीस्पून बराबर हो जाएगा। सही है, बस अब हम इसको मिला देंगे इसके अंदर। अच्छा मुझे बताएं, ये 3 जर्दियों की जो 3 उन्हीं की अंडे थे, सफ़ेदी है ये, उन्हीं की सफ़ेदी है। पे आपने 4 टीस्पून कैस्टर शुगर डाली है। जी, ठीक है, ये आ गया, आपने ये मिलाया ओके। और आपने इसको कर ये दिया। थोड़ा मेहनत वाले पैनकेक से हम तो लिया बना दिया ऐसे ही ना। हाँ, ये इस तरीके से। अब फटाफट से आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको, इतने हम बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे।
अच्छा, ये करने से आप कह रहे हैं कि फ्लफी बनेंगे। हाँ, ये ठीक आपने है। सिर्फ इसको ओके, ग्रीस करना है और आपने इसको वापस निकाल लेना है। वेरी गुड। और इसकी ये आपने सॉस वॉस चॉकलेट मेल्ट किया हुआ है? ये चॉकलेट हमने मेल्ट की हुई है और इसके साथ क्रश कुकीज़ हैं। ओह यम्मी। अच्छा, ये आपने सिंपल इस अच्छा, इतने साइज। छोटे छोटे हैं। ओके, तो पैन को तेज गरम नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल खुद ही धीमी हो आंच पे। जाएंगे। बिल्कुल धीमा रखना इसको। मीठे में क्या पसंद है सकीना आपको? वॉफल्स। और जैनब आप क्या खाती है मीठे में? दोनों वॉफल्स। कौन बनाता है वॉफल्स घर में? मैं तो इनके घर ही हाँ, देखा, अभी मुझे जवाब दे रही थी अपने घर ही खाऊंगी ना। नहीं, मतलब नॉर्मल खाना होता है वो अपने घर खाती हूँ, वरना ऐसा मीठा वगैरह तो इनके घर इनकी तरफ ही आती हैं। और आपको पकाने का शौक है? बहुत cooking का? कम कम कुछ बना लेती हैं? अंडा शंडा, नहीं, चाय शाय? चाय बना लेती हो? ओह, very अच्छा, good। अब एक जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है वो देखना है। इसके अंदर हमने हल्का सा ना पानी डालना है, 2 से 3 ड्रॉप। ये स्टीम बनाएगा इसके अंदर। अच्छा, आपने पहले ऑयल डाला, उसको फिर वाइप किया, फिर हमने ये डाल के और हाँ, बिल्कुल धीमी आंच पे बनेगा ये। अच्छा, और ये कितनी देर इसको हम रखेंगे? 1-1 मिनट। एक मिनट। आप इसको टर्न भी करेंगे? जी जी। अच्छा, ठीक है, दोनों साइड से मतलब हम उसको कुक कर रहे हैं। जब तक हम यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं, सारी चीज़ें हटाते हैं। ठीक है, डन है। मदद चाहिए आपको? हमारे पास बहुत नहीं, सारे हाथ हैं नहीं, thank you। मदद करने के लिए। घर की क्लीनिंग कौन करता है? टॉयज वॉयज समेटता कौन है, मम्मा या आप खुद? मैं फैलाती हूँ। ओए, अगर हम फैलाएं तो मम्मा हमसे करवाती हैं। और आप लोग करते हो या नखरे करते हो? करते हैं। और अगर मेरे छोटे भाई बहन करते हैं फिर भी हमें करना पड़ता है। ओए है, आप बड़ी हो सबसे? नहीं, हाँ। मुझसे बड़े एक भाई। ओ, तो आप उनका भी वो जो मैस मचाते हैं आप साफ करती हो फिर? नहीं, हाँ। वो खुद करते अच्छा, हैं। वो खुद करते हैं? नहीं भाई, नो वे, देयर इज नो वे। जिसने फैलाया है गंद वही साफ करेगा, है ना? बस छोटे भाई बहनों को करना पड़ता है। हाँ, छोटे भाई बहन। अच्छा है ना, मिलजुल कर काम करना होता है ना। और स्कूल में आप कैसी हैं? अच्छी हैं? टीचर तारीफें करती हैं? अब ये तो बाबा को ही पता होगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में गए होंगे ना बाबा? माशाल्लाह, सारी टीचर्स तारीफ करती हैं। तारीफ करती हैं। हाँ, ये माशाल्लाह दोनों बच्चियां बहुत प्यारी हैं। हम लोग एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि सकीना और ज़ैनब मिल के ब्रेक लेंगे, ठीक है? और ये वाला कैमरे में आपने देखना है, सही है? ले लोगी ना? आपको पता है ना ब्रेक में बस जा रहे हैं आप लोग। हमारा शो देखिए, खाना रेडी हो रहा है और हम वापस आते हैं, ऐसे करके दोनों मिलके बोलना है। अब हम ब्रेक में जाने वाले हैं और हमारा जो 3 डिशेस थी हमारी वो होने वाली है रेडी। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय। क्रीमी चिकन पिज्ज़ा अज्जा। डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। क्रीमी सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, टोमेटो केचप 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप। टॉपिंग के लिए बोनलेस चिकन 1 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। असम्बलिंग के लिए पिज्ज़ा डो 1 अदद, पिज्ज़ा सॉस आधा कप, चिकन टॉपिंग आधा कप, श्रेडेड चीज़ 1 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, जैतून 6 से 8 अदद। तरकीब: बोल में डो के अज्जा डाल के गूंद लें, फिर डो बनाकर 5 मिनट रखें या पेड़े बनाकर बेलें, फिर डो को पैन में थोड़ी देर रख दें। सॉस के लिए अलग मिक्सिंग बोल में सॉस के अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। टॉपिंग के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। अब तमाम मसाले डालकर पकाएं कि चिकन गल जाए। आखिर में क्रीम शामिल करके मिक्स करें। पिज्ज़ा के लिए डो पर क्रीमी सॉस लगाएं, फिर चिकन की टॉपिंग करें। अब इसमें श्रेडेड चीज़, स्वीट कॉर्न और जैतून शामिल करके 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 7 से 8 मिनट बेक कर लें। पैनकेक चॉकलेट डिज़र्ट अज्जा। पैनकेक बैटर के लिए अंडे की जर्दी 3 अदद, दूध 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, कास्टर शुगर 3 चाय के चमचे, तेल चंद कतरे। चॉकलेट सॉस के लिए हेज़लनट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। असम्बलिंग के लिए पैनकेक 12 अदद, चॉकलेट सॉस आधा कप, क्रश्ड कुकीज़ 6 से 8 अदद, वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप। तरकीब: बैटर बनाने के लिए अंडे की जर्दी, दूध या वनीला एसेंस मिलाकर बैटर बना लें।
अब एक अलग बोल में अंडे की सफ़ेदी में कास्टर शुगर मिक्स कर लें। फिर अंडे की सफ़ेदी या अंडे की जर्दी वाले मिक्सचर को मिला दें। अब एक पैन को तेल से ग्रीस कर लें और पाइपिंग बैग की मदद से छोटे छोटे पैनकेक बना लें या पैन में थोड़ा सा पानी डालकर दोनों तरफ से 2-2 मिनट पका लें। चॉकलेट सॉस के लिए हेज़लनट स्प्रेड या तेल मिलाकर मिक्स कर लें। फिर असेंबल करने के लिए प्लेटर में पैनकेक रखें। फिर ऊपर चॉकलेट सॉस, क्रश्ड कुकीज़ या आइसक्रीम डालकर सर्व कर दें। मैक एंड चीज़ अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, श्रेडेड चीज़ 1/4 कप, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप, मैकरोनी उबली 1 कप, फूड कलर चंद कतरे। तरकीब: पैन में मक्खन डाल के मेल्ट कर लें। अब मैदा शामिल करके 1 से 2 मिनट भूनें। फिर इसमें दूध, नमक, सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर डालकर 1 मिनट पकाएं। अब दोनों चीज़ डाल के फूड कलर डालें और पकने दें। आखिर में मैकरोनी शामिल करके मिक्स करें और सर्व कर दें। इतनी कोई टेम्पटिंग आपने ये डिज़र्ट बना दिया। सिंपल पैनकेक था और उसको आइसक्रीम स्कूप के साथ और वो चॉकलेट सॉस के साथ और कुकीज़ के साथ। ये देखो, तो आपके बाबा जो है ना प्रोफेशनल शेफ़ हैं, दिखता है। वो प्लेट को भी ऐसे सजा दिया है ना, कसम से। वेरी नाइस भाई। तीनों रेसिपीज़ आपके लिए बनाई हैं, लेकिन खाएंगे हम शायद घर जाकर ही खाना अब आप। बच्चियाँ भी थक गई होंगी। भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे शो पर आज? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, मज़ा आया? दुआएं पढ़ी आपने और बाबा के लिए कुछ ना कुछ कहा। आपको कैसा लगा? मज़ा आया। पहला था जी। फर्स्ट था, याद रहेगा अब आपको फादर्स डे। अब घर जाकर अपने बाबा को भी बताना, ठीक है? एंड शेफ इरफान, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, मोस्ट बहुत वेलकम। अच्छा लगा। एक तो आपकी कुकिंग से वैसे ही हम इंस्पायर हैं, प्लस ये कि आपने बातचीत भी बहुत जैसे कहते हैं ना, फादर्स को जैसे होना चाहिए बेटियों के लिए, आप उसी तरीके से अपनी बच्ची की तरबियत कर रहे हैं। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों की तरबियत, बच्चे स्कूल जाते हैं, तालीम अच्छे स्कूल में दिलवाएं, लेकिन तरबियत जो होती है वो घर में होती है। बेशक। तो तरबियत पे ख़ास ध्यान दें और शुरू से ही बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि अखलाक अच्छा रहे, दूसरों का ख्याल करें, दूसरों के काम आने वाले बने और डिसिप्लिन हो लाइफ के अंदर एक, क्योंकि यही बच्चे कल बड़े होके मुस्तकबिल हैं। बच्चियों ने माँ बनना है, तो घर को अच्छे से चलाएंगी। बच्चे हैं, उन्होंने बड़े होके प्रोफेशनल बिल्कुल लाइफ में आना है, तो माशरे की अच्छी तरबियत होगी। ये तरबियत घर से ही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इखलाक एक ऐसी चीज़ है कि सारे जिसे कहते हैं ना, ऐबों पे पर्दा डाल देती है। इखलाक इंसान का अगर अच्छा है तो बिल्कुल ऐसे। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया। एनेक्स के तोहफे हैं भाई, आप सबके लिए जाएंगे, सिलेक्ट कर लेना किसने Thank क्या you so रखना है much. भाई, ये तो आप लोग डिसाइड करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना इसमें, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज फादर्स डे था, आप लोग भी कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर कीजिए अपने फ़ादर के लिए, क्योंकि आपके फ़ादर भले ही इसे दिखा नहीं रहे हों, लेकिन वो आपकी परवाह करते हैं, फ़िक्र करते हैं, आपका ख्याल करते हैं और बहुत सारी आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी आपको लेकर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।